जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावरा जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की तरफ से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ ध्यान से देखे, खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस कीजिए, देखिए, अनुभव कीजिए। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, चार्ज हो रहा हमारा शरीर, प्राणाकर्षण क्रिया महसूस करें। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, अपने आप स्थिर हो रहा शरीर, मंद हो रही सांसें, शांत हो रहा मन, तीनों बातों का अनुभव करें। 3 निम्न पट्टी के ओमकार, पूरक, ओ पूरा पूरा मानसिक ओमकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम्
ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज की साधना की शुरुआत करेंगे। ये प्रश्न बार बार आता है कि ये कब तक करना है। हमारे गुरुजी उसका आंसर देते थे, जब तक अपने आप होने न लगे। यानी अभी हमें करना पड़ रहा है, मतलब इतना हमने उसे आत्मसात नहीं किया है कि अपने आप होने लगे। जब तक आपने नाम लिया और आपकी साधना शुरू हो जाए, तब तक इसे करना है। जब तक आप इसे पूर्णतया आत्मसात नहीं कर लेते, जब आपके रोम रोम में उससे आप डाल नहीं देते, तब तक आपको साधना करनी है। शुरू करते हैं। अवेयरनेस और यथाशक्ति, दो शब्दों को याद रखिए। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस। आंखें बंद, पूर्णतया जागृत अवस्था महसूस कीजिए। सबसे पहले शरीर पे असर महसूस कीजिए, फिर सांसों पे, फिर मन पे और फिर चित्त पे। यही क्रम है। इसी क्रम में अनुभूति स्तर को डेवलप कीजिए। विश्रांति, घुटना फोल्ड करेंगे, दबाइए और दबाइए, दबाइए और दबाइए। आंखें बंद। क्या हो रहा है महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल, स्ट्रेट करेंगे। अब पूरक करेंगे सांस के साथ। दबाइए, अगेन सीधा, पूरक, रेचक, दबाइए। विश्रांति। 3 बार इसी तरह लेफ्ट से करेंगे। दबाइए, फील कीजिए क्या हो रहा है। स्ट्रेट कीजिए, पूरक, रेचक, पुनः दबाइए। सीधा कीजिए, पूरक, रेचक, पुनः दबाइए। स्ट्रेट करेंगे। विश्रांति। एड़ी जमीन पे लगी रहेगी। घुटने को उठाएंगे और नीचे झटके से नीचे लाएंगे। सिर्फ घुटने की मूवमेंट, एड़ी को नहीं लाएंगे। इस तरह आंखें बंद, आंखें बंद। बार बार जमीन पे लगाइए और स्नायु पे क्या हो रहा है उसे फील कीजिए। विश्रांति। चक्की चालन करेंगे। सिर्फ एक ही क्रिया। दोनों पैर जॉइंट, दोनों घुटने स्ट्रेट और आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हो। अब बड़ा सर्कल
खींचते हुए शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर फैला देंगे, अंगूठे पकड़िए, आंखें बंद, धीरे धीरे नीचे जाना है, पूरे शरीर में खिंचाव, स्पेशली पैर के लोअर पार्ट में और बैक में। स्केलेटन सिस्टम को हम सक्रिय कर रहे हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है हम उसे जज कर रहे हैं। जितना हो सके उतना ही करें और फिर शरीर में खो जाए। शरीर प्रेक्षा चेक कीजिए पूरे शरीर को, सांस को, और आगे झुकेंगे, आगे 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 आगे, कोनी कोनी चले जाइए। किस तरह हमारे शरीर पे असर हो रही है उसे महसूस कीजिए। देह धारणा चेक कीजिए शरीर को, तनाव क्या है, खिंचाव क्या है, दबाव क्या है, पेन क्या है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। अब डिटैच हो जाइए, सिर्फ शरीर पे हो रही असर को महसूस कीजिए। अच्छी या बुरी, लाइक या डिसलाइक मत कीजिए, सिर्फ अनुभव को ज्ञात कीजिए। जब जब स्नायु में खिंचाव होता है उस पार्ट में रक्त की धारणा, रक्त का बहना बढ़ जाता है। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, पूरे शरीर में तनाव, दबाव, खिंचाव इफेक्ट महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दृष्टा बन के महसूस कीजिए। विश्राम। जैसे अभी आपने खूब ध्यान से महसूस किया, इसी तरह प्रत्येक क्रिया करते वक्त शरीर पे हो रही असर को महसूस करना है। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे, स्लोली स्लोली। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। थोड़ा ट्विस्टिंग कर लेंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, कोनी पीछे, लेफ्ट जाइए, और लेफ्ट, राइट और राइट। अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, 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 विश्राम। सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। शरीर में प्रति पल कुछ ना कुछ बदलाव होता है, प्रत्येक बदलाव को महसूस कीजिए। इतनी इंटेंस साधना कीजिए। शोल्डर रोटेशन शुरू, 1 आंखें बंद, उल्टे राउंड शुरू, सांसों पे ध्यान।
ब्रह्म मुद्रा अगेन सारी क्रिया करेंगी ताकि हमारे इस पोर्शन की अच्छी मसाज हो, यहाँ का मल यानी कचरा बर्न हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिजिडिटी कम हो और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल फ्री हो जाए। एक एक्सट्रीम लेफ्ट दबाव खिंचाव को महसूस कीजिए और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे होने वाली असर पे। धीरे से मध्य में आएंगे राइट, एक साइड दबाव एक साइड खिंचाव महसूस करें। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मध्य में आसानी से होगा और तनाव खिंचाव भी होगा, लेकिन गर्दन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मध्य में साइडवर्ड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मध्य में। अब दत्त मुद्रा 3 मुंह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्लोली ब्रह्म मुद्रा 1 2 3 4 5, उल्टे रहो 1 2 3 4 5। झटका मेंटल कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, चेक कीजिए शरीर को। सी मुद्रा पार्ट 2 आवाज के साथ करेंगे। सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर को भूल जाइए। शुरुआत में पूरा शरीर खींचा जाता है, लेकिन जब जब हमारा अभ्यास ठीक होता है अभी सिर्फ जीभ को ही खींचना है, नाक से सांस। और खींचिए आवाज करेंगे विश्रांति। बैकवर्ड बेंड लीजिए। गले में खींचाव, गर्दन में दबाव, बैकवर्ड बेंड। धीरे से मध्य में शशांकासन करेंगे। आंखें बंद, नॉन स्टॉप हाथ को खींचिए, नॉन स्टॉप खींचिए हाथ को, और खींचिए, पीठ अंदर की ओर झुक जाएगी। अब लंबी गहरी सांस लें, नाभि से कंठ तक पूरा हिस्सा शरीर का सांसों से भर रहा है, उसको महसूस कीजिए।
नॉर्मल हो जाइए, सांस को छोड़ दे। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे। मकरासन में विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। प्राण भुजंगासन मतलब पूरक करेंगे, 2 या 3 सेकंड रुकेंगे, फिर रेचक करते करते नीचे आएंगे। पूरक की गति, रेचक की गति और शरीर की गति मतलब सांस की गति, शरीर की गति दोनों मैच होंगे। पैर पीछे बिल्कुल स्थिर रहेंगे। आंतर कुंभक होगा, 2 या 3 सेकंड का कुंभक करेंगे, उससे अंतर कुंभक होगा। उस अवस्था को महसूस करना है, तब स्नायु को मैक्सिमम बल मिलता है। 15-20 बार करेंगे, आप जितना हो सकते उतना कीजिए। क्या है? प्राण भुजंगासन, यानी सांस के साथ भुजंगासन तरह ऊपर उठना, 2-3 सेकंड रुकना और नीचे आना। चलो एक बार देख लो, पहला राउंड देख लीजिए। दो या 3 सेकंड रुकना है, फिर नीचे आना है। अब ऐसे 15 से 20 राउंड करेंगे। आखिरी विश्रांति। कैची करेंगे। उत्तान वक्रासन पार्ट 3, पेट के बल। दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, दोनों पैर सीधे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे स्ट्रेट, बिल्कुल राइट साइड ले जाएंगे। गर्दन सीधी। अगेन पैर को सीधा करेंगे, धीरे से नीचे लाएंगे। दूसरे पैर को राइट को उठाएंगे, जितना हो सके स्ट्रेट कीजिए। लेफ्ट की ओर ले जाइए, गर्दन सीधी। मध्य में आएंगे, नीचे आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान। मरकट क्रीड़ासन, पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए और पैर के लिए। जिसने इस आसन को किया है उसको बहुत अनुभव हुआ है।
आप 50 राउंड नहीं कर सकते, 40 राउंड नहीं कर सकते तो कम कीजिए, लेकिन खूब ध्यान से कीजिए। सिर्फ पंजों की मूवमेंट, घुटने जॉइंट रहेंगे, चिन लॉक रहेगा और हाथों का सपोर्ट। दोनों पैर फॉल करेंगे, चिन लॉक करेंगे, हाथ का सपोर्ट ले लेंगे। एक लेफ्ट, दोनों पंजे, 2 राइट, 3 लेफ्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। धनुरासन यथाशक्ति करना है, जितना हो सके। हम क्यों धनुरासन पे इतना जोर देते हैं? क्योंकि जिस हिस्से पे दबाव आता है वो हमारा पाचन तंत्र है। सारी बीमारियों की जड़ हमारा वीक पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र एक्टिव है, सक्रिय है, पावरफुल है, खाना ठीक से हजम हो जाएगा, शरीर में सप्त धातु बनेगी, सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी सब कुछ ठीक होगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम हमारे पाचन तंत्रों को सक्रिय करना चाहते हैं, सक्रिय रखना चाहते हैं, उसे कार्यक्षम और इफिशिएंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए धनुरासन बहुत पावरफुल है। सेकंड थिंग, वहां पे बहुत सारी फैट इकट्ठी हो गई है। अगर वो फैट जलती नहीं, कम नहीं होती, तो आगे चल के गांठों बन जाती है और गांठें फिर बहुत टेंशन देती है। तीसरा, वहीं पे हमारा उत्सर्जन तंत्र है, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, आंतों, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्रा से वो, अगर वो पार्ट सक्रिय है तो सारा कचरा शरीर से बाहर निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी नाभि वही है। नाभि से 72,000 नर्व्स वहां से पास होती है, शरीर के सूक्ष्म भागों में वो ऊर्जा देती है। और नाभि में ऐसे 8 रुचक प्रदेश है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते, यानी ये शुद्ध तत्वों का एक जखीरा नाभि में है। तो इसलिए इस हिस्से को हमें ज्यादा सक्रिय करना है, ताकि हम पूरे दिन प्राण शक्ति को महसूस कर सके, प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैले, हम एनर्जेटिक रहे और हमें तकलीफ या बीमारी की रू भी न लगे। मतलब मैं बीमार हूं ही नहीं, ऐसा आपको प्रतिपल एहसास हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फिट हूं, फिट था, फिट रहूंगा और फिट रह सकता हूं, ये भाव दृढ़ हो जाए। ये सब बेनिफिट धनुरासन के। चलो करेंगे। जिससे नहीं होता है वो आधा करेगा। एक पैर से धनुरासन, एक पैर से नौका, अर्ध धनु अर्ध नौका। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। पैर को फोल्ड कीजिए, उठाइए, बस स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दबाव महसूस कीजिए, दबाव बढ़ रहा है और आगे जा रहा है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चतुर्थ लेवल, आखिरी नाभि तक, मणिपुर चक्र तक। आज फील कीजिए 72,000 नर्व्स दब रही है, शुद्ध हो रही है। रोलिंग करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल विश्रांति। आसन पूर्ण हुए। आप सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए। आंखें बंद रखें। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। फिजिकल शरीर, रक्तवाहिनियां, आर्टरीज एंड वेइन, प्राणवाहिनियां, सांसें चेक कीजिए। बिल्कुल ध्यान से महसूस कीजिए आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। शांत और नॉर्मल, शांत और स्वस्थ, शांत और एकाग्र और प्राणमय शरीर फील कीजिए। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बैठक स्थिति में आ जाइए। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिए। बटरफ्लाई कीजिए थोड़ा सा। घुटने को प्रेशराइज कीजिए थोड़ा। घुटने को और दबाइए घुटने को। अब दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे। मस्तिष्क को टच करने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क को टच करने की कोशिश कीजिए। अब धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बैठक स्थिति में आने के पश्चात आसन ग्रहण करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन को ग्रहण करेंगे। चेक कीजिए सांस को सहज रूप से चल रही है और लंबी गहरी है, अधूरी सांस नहीं है। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को फील कीजिए। आगे बढ़ेंगे। रेडी। ये 1 घंटे की साधना, आधा घंटा फिजिकल, ये सूक्ष्म क्रिया, आसन, मुद्रा वगैरह, और आधा घंटा कपालभाति, प्राणायाम, ओमकार वगैरह। यानी शरीर की साधना हो गई। ये सूक्ष्म शरीर यानी प्राण की साधना हो गई। यानी आसन और प्राणायाम आधा आधा घंटा होता है। काफी है, इनफ है आपको फिट रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शुरू करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। 10-10 बार कीजिए ताकि शरीर में एक सूक्ष्म खिंचाव हो और शरीर ग्राह्य बन जाए, रिसेप्टिव बन जाए। जैसे आप सांस को बाहर फेंकेंगे, शरीर का रोम रोम एक्सेप्टेबल मोड में आ जाएगा। चलो 10 बार। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। दूसरी साइड से आंखें बंद। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। एक नासिका से कपालभाति लेफ्ट से करेंगे। ओनली 40 स्ट्रोक। आज हम प्रारंभिक प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। मतलब बिल्कुल नए साधक हो उसको कैसे अनुलोम विलोम तक पहुंचना है, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शुद्ध किए बिना दूसरे प्राणायाम नहीं हो सकती। तो नाड़ी शोधन तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए क्या है, प्रारंभिक या प्राथमिक प्राणायाम की क्रियाएं हैं, जिसे हम सिंपल टर्म में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन ये योग शास्त्र की दृष्टि से। चलो एक नासिका से कपालभाति,
राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। आंतरिक श्वसन को महसूस कीजिए। एक साथ एक शरीर में दो भिन्न प्रकार की अनुभूतियां महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा, राइट लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंतरिक श्वसन को पहचानिए। राइट शरीर सक्रिय पाएंगे, लेफ्ट निष्क्रिय महसूस करें, अनुभव करें। आगे बढ़ेंगे, दोनों नासिका से कपालभाति एक ही राउंड करेंगे, 80 स्ट्रोक आराम से, बिल्कुल आपको ही मालूम पड़ना चाहिए। पेट की मूवमेंट और नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं, दोनों बातों अनुभव, और एक क्रिया अपने आप हो रही है। हम डेली करते हैं ताकि हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस में उसका संस्कार सेट हो जाए। कपालभाति नाम लिया तो ये एक्शन हो जाना चाहिए, अपने आप उसे कहते हैं। रेचक, पूरा शुरू। अगेन सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, पूरे शरीर में सूक्ष्म स्तर पे फैली प्राण शक्ति, बिना सोच की अवस्था, अपने आप हो रही स्थिरता महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे, ये प्रारंभिक प्राणायाम का क्रम क्या है, यहां तक दोहराता हूं, रिपीट करता हूं। बटरफ्लाई, फिर आसन ग्रहण करें, फिर श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति और दोनों से कपालभाति, इतना किया। अभी क्या करेंगे हम, चंद्राभ्यास, सिर्फ बाई नासिका से रेचक पूरक, जितना ज्यादा पूरक हो सके इतना कीजिए, ज्यादा लंबा रेचक कीजिए। रेचक पूरक से लंबा हो, सिर्फ लेफ्ट नासिका से, यानी चंद्राभ्यास। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरक, रेचक करते रहिए, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक,
रेचक। बाई नासिका से की गई क्रिया का नाम है चंद्राभ्यास। अब करेंगे सूर्याभ्यास। सेम क्रिया राइट नासिका से। लेफ्ट को बंद करेंगे, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अब नेक्स्ट क्रिया करेंगे चंद्रभेदन। लेफ्ट से भरेंगे और राइट से निकालेंगे, ओनली वन डायरेक्शन। 3 बार करेंगे। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से बाहर निकालिए, भरिए, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। वापस राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट बंद, राइट से। ओनली वन डायरेक्शन। राइट से भर के लेफ्ट से निकाल, लेफ्ट से भर के राइट से निकालना चंद्रभेदन। अब इसका उल्टा करेंगे सूर्यभेदन। राइट से भर के लेफ्ट से निकालेंगे 3 बार। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से, लेफ्ट बंद, राइट से भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से, लेफ्ट बंद, राइट से भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से। ये सूर्यभेदन। शरीर प्राणायाम के लिए तैयार होता है। प्रारंभिक प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? शरीर की नस नालियां प्राण वायु की गति को एक्सेप्ट करने के लिए, प्राण को ग्रहण करने के लिए, पूरे शरीर में प्राण की समान रूप से गति के लिए जरूरी है। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण। प्राण, समान, व्यान, उदान, इस तरह के 5 प्राण होते हैं। तो वो पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। उनका काम सुचारू रूप से हो, इसीलिए प्रारंभिक प्राणायाम है। वापस रिवीजन करते हैं अब तक का। बटरफ्लाई, आसन ग्रहण करना, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, फिर चंद्राभ्यास, एक नासिका से रेचक पूरक, सूर्याभ्यास, दूसरी नासिका से रेचक पूरक, चंद्रभेदन यानी लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, एक ही डायरेक्शन, सूर्यभेदन राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक। अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन चंद्रभेदन और सूर्यभेदन साथ में करेंगे, उसे कहते हैं अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी ओपनिंग बेस में। प्राणायाम शुरू करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम, जो अपने आप में एक क्रिया भी है और प्राणायाम भी है, उसे करना आवश्यक है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, बाकी कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह क्रम में। जैसे हम दही को घुमाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, चौकस स्पीड से चौकस वक्त तक घुमाते हैं तो उसमें से मक्खन बनता है, मक्खन को गर्म किया तो घी बनता है। इसी तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम जो सांस लेते हैं उस सांस की प्रोसेस होती है और उसमें से प्राण शक्ति निकलती है। और शरीर के प्राण शक्ति क्या है? इम्यून सिस्टम है। जिस घटक की वजह से हम जिंदा है वो प्राण शक्ति है। हम हवा से नहीं जीते, हम प्राण शक्ति से जीते हैं। तो अनुलोम विलोम से हवा में से प्राण शक्ति ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, शरीर प्राणवान बनता है और हम प्राण को धारण किए हुए, इसे हम प्राणी कहलाते हैं। जितनी प्राण शक्ति ज्यादा, इतनी इम्यूनिटी ज्यादा, इतना जीवंतता ज्यादा, इतना अपने आप को चैतन्य का अनुभव, इतने आप कॉन्फिडेंट, इतनी आपकी नेगेटिविटी कम, इतने आप पॉजिटिव, इतने आप जिंदा दिल। मैं तो कहूंगा कि जब जब प्राण का अनुभव करते आप जीते हो। चलो अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट तक। आपको बताया मैंने 3 प्रकार है, सिर्फ
लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक करना, राइट से पूरक लेफ्ट से रेचक, अनुलोम विलोम क्रिया है। लेफ्ट से पूरक करके कुंभक और बंद लगाया तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो पार्ट 1 है। और रेचक किया तभी बंद लगाया यानी बहिर्कुंभक में बंद, पूरक किया तभी बंद लगाया यानी अंतर कुंभक में बंद। जब दोनों बार बंद लगे वो अनुलोम विलोम प्राणायाम नंबर 2 है। आपको जो भी करना है तीनों में से, क्रिया प्राणायाम 1 प्राणायाम 2 कीजिए, लेकिन 5 मिनट नॉन स्टॉप। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत फायदा होता है, विश्वास से कीजिए। नॉन स्टॉप 5 मिनट मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए आराम से, शनै शनै, प्रत्येक मोमेंट को, प्रत्येक आवर्तन को महसूस करते हुए अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक डाबी नासिका से करेंगे, बाईं नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और बैठ जाएंगे। बीच में नहीं छोड़ना है, जहां से शुरू किया था वहीं पूर्ण करना है। सावधान, रेडी हो जाइए। कई लोगों की शिकायत है हमें कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, कैसे दूर किया जाए? तो उसके लिए 2 प्राणायाम है। एक प्रच्छन्न क्रिया है जो 3 बार पूरक करेंगे हम, यानी पूरा शरीर भर लेंगे और फोर्सफुली रेचक सारी सांस को बाहर निकालेंगे, कंप्लीट बाहर निकालेंगे। ये क्रिया हम 10 बार करेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो, यह क्रिया कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरी है भस्त्रिक भस्त्रा उज्जयी। दोनों आदत बताऊंगा मैं। पहली क्रिया तो साथ में एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे। 3 बार पूरक करना है। खाली होना है, जब तक पेट अंदर खींचता नहीं, सांस को बाहर फेंकते रहिए। करेंगे, अब 10 बार करेंगे पूरक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, लास्ट। विश्रांति। जब खाली होंगे, रेचक करेंगे, अपने आप शरीर की नस नालियां, स्नायु अपने आप मल को छोड़ देंगे, अपने आप निकल जाएगा। यहां पे जोर देना है। मानो सारी हवा हम खाली कर रहे हैं, फिर 1 सेकंड रुकना है, फिर करना है। इस तरह ये आप कर सकते हो। प्रच्छन्न क्रिया का तीसरा पार्ट है ये, कोलेस्ट्रॉल तकलीफ दूर हो जाएगी। और दूसरा है भस्त्रा उज्जयी। सिर्फ थोड़ा सा देख लो, करना नहीं है आपको। घर्षण युक्त रेचक पूरक, गति बढ़ानी है, गति कम करनी है। ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। किस तरह? दोनों क्रियाएं कोलेस्ट्रॉल दूर करती है। धीरे धीरे कीजिए, अपनी क्षमता से कीजिए, बहुत बेनिफिट है। दोबारा रिपीट करता हूं। अगर डाइटरी डिसिप्लिन, आप खाना खाने में डिसिप्लिन नहीं लाते हो, तो 1 घंटे की साधना का आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। योगा प्लस डाइट, अगर डाइट की डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो 1 घंटे की साधना का डबल फायदा होगा। भूख लगे तभी खाइए,
खूब चबा के खाइए, जितनी भूख है उससे आधा खाइए। खाने के पश्चात कुछ मत खाइए, गैप रखिए, 2 इंटेक के बीच में गैप, और खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए। ये 5 सिंपल नियम है, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी के बहुत मायने इस 5 नियम के फॉलो करने से बदल जाएंगे। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। शरीर का सुख क्या है, गुड फील फैक्टर क्या है, ब्लिस स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए योगा प्लस डाइटरी डिसिप्लिन, डाइट दोनों को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए, कर पाएंगे। हमने आज तक नहीं किया, इसके लिए हमारे माइंड में ये सब बातें नहीं बैठी, लेकिन कोशिश करेंगे तो पुनः हम उसे स्थापित कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है, योगा नहीं करना है, ब्रीथिंग नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट ओमकार कीजिए। हम अभी भ्रामरी ओमकार करेंगे 5 बार। ओमकार से भी हमारा शरीर, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, आंतरिक शरीर, तेजस शरीर प्रभावित होता है, डेवलप होता है। कार्म शरीर मंद पड़ता है, सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, और स्थूल शरीर शांत होता है। नर्वस सिस्टम शांत होती है, स्ट्रेस निकल जाता है, शरीर के रोम रोम से एक भिन्न प्रकार की शुद्धि होती है। चलो 5 बार भ्रामरी ओमकार। रेचक पूरक शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कर रहे हैं। वापस वही प्रश्न रिपीट करता हूं। अक्सर ये प्रश्न आता है, साधना कब तक करनी है? तो उसका आंसर है, जब तक अपने आप होने न लगे। इसका मतलब क्या? करना तो हमें है, करना हमें, लेकिन वो साधना का क्रम, वो साधना करते वक्त हमारा मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए? देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, मन प्रेक्षा, चित्त प्रेक्षा, इनके साथ करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आपने आसन किए, कब आपने मुद्राएं की, कब आपने प्राणायाम किया। यानी एफर्टलेस, सहज भाव से होने लगे, अपने आप होने लगे, और आप निरंतर अनुभव में डूबे रहो, खोए रहो। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आएगा जब साधना अपने आप होने लगेगी, हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे, एफर्टलेस साधना होगी। तब तक करना है और वो हो सकता है। आप करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आज की साधना यही समाप्त करते हैं। हरि ओम अस्तु।